पिच का मतलब होता है आवाज का ऊंचापन या नीचापन, या दूसरे शब्दों में कहे तो मोटी आवाज, गहरी आवाज और पतली तीखी आवाज। तो दोस्तों जो लंबे और मोटे बांस होते हैं उनकी लो पिच्ड आवाज होती है और उसे बेस बांसुरी कहते हैं। जो ये छोटे और पतले बांस की बांसुरियां होती है वो हाई पिच्ड बांसुरी होती है, उसे स्मॉल या मीडियम फ्लूट्स कहते हैं। तो अक्सर शास्त्रीय संगीत संबंधित प्रयोजनों के लिए बेस बांसुरियां काम आती है और फिल्मी गाने, भजन, इन सब के लिए मिडिल या स्मॉल फ्लूट्स काम आती है। अब आप पूछेंगे कि सर ये सी डी ई एफ जी ए बी क्या होता है और ये अलग अलग स्केल्स की फ्लूट्स क्या होता है। तो जैसे हमारे संगीत में सारे गामा पा धा नी होता है, वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक का नोटेशन होता है सी डी ई एफ जी ए बी। लेकिन इन सी डी ई एफ जी ए बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले के ज़माने में अगर कोई कलाकार दूसरे कलाकार से मिलता था और वो साथ में परफॉर्म करते थे तो दोनों के स्वर अलग साउंड करते थे, दोनों की फ्रीक्वेंसीज एक ही नोट की अलग अलग साउंड करती थी, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं था। लेकिन 1940s के आसपास ए नोट की फ्रीक्वेंसी को 440 हर्ट्ज मान लिया गया और धीरे धीरे करके यूरोपियन कंट्रीज में और यहाँ तक कि भारत में भी इसका प्रचार और प्रसार हुआ। आगे चलकर सभी इंस्ट्रूमेंट इस ट्यूनिंग के हिसाब से ट्यून होने लगे, यानी कि अब पूरी दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड रूल था इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए, एक सेम कॉन्सेप्ट था। स्केल का मतलब है स्वरों की श्रृंखला, जैसे सारे गामा पा धा नी। तो यदि आपकी बांसुरी का सा, जैसे हम 3 होल्स रखते हैं, फूंक मारते हैं, वो अगर सी नोट की फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड है तो वो सी स्केल की बांसुरी कहलाएगी। यदि आपकी बांसुरी का सा जो है वो डी नोट की फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड है तो वो डी स्केल की बांसुरी कहलाएगी। बड़ा बास है तो वो डी बेस कहलाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सी बांसुरी बजानी चाहिए, कौन सी खरीदनी चाहिए। तो यदि आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो आपके लिए बेस फ्लूट एक बेहतर ऑप्शन है। अधिकतर जो ट्रेंड म्यूजिशियंस होते हैं वो बहुत सालों से ई बेस को प्रेफर करते हैं। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको किसी और लेसन में बताऊंगा। अगर आपको फिल्मी गाने बजाने का शौक है, शौक के लिए बजा रहे हैं, यूट्यूब से देख देख के सीख रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीखने का प्लान बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे केस में आप अपने साथ सी शार्प, डी शार्प स्केल की मीडियम बांसुरी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स जो है वो इसी स्केल्स में होते हैं, क्योंकि ये जो है मेल सिंगर्स का नेचुरल स्केल होता है। तो अब सवाल आता है कि सर बांसुरी कहाँ से खरीदे, किससे खरीदे। तो इसके लिए आप एक बेसिक और गोल्डन प्रिंसिपल याद रखिए कि आपको बांसुरी उससे लेनी है जो म्यूजिक का जानकार हो, जो भरोसेमंद हो, जो रेप्यूटेड हो, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए म्यूजिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आगे मैं ट्यूनिंग पर और डिटेल लेसन लेके आने वाला हूं। अगर आज के लेसन से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए और मैं आपको उसके जवाब दूंगा। अंत में यही कहूँगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।